हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, ऐसा कि काफ़ी वक्त के बाद मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर कंपटीशंस एंड फॉर नीट और आईआईटी और एकेडमी के लिए तो बहुत ही मस्ट है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के इसी चैप्टर पे ही डिपेंड है। तो गाइस, हम एक एक करके इस केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने ये मैं नोट्स कुछ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप भी नोट्स राइट डाउन कर लीजिएगा, बनाइएगा नोट्स हमारे साथ साथ में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि केमिकल बॉन्डिंग, आपने देखा कि केमिकल बॉन्डिंग द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द आइटम्स आयन ईटीसी ऑफ अ केमिकल स्पीसीज। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि केमिकल बॉन्डिंग वह होता है जो एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा आइटम्स और आयन को होल्ड करने का काम करता है केमिकल स्पीसीज में। तो वो हमारा क्या कहलाता है, केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। मतलब आप कोई भी केमिकल्स, जैसे आपने मेडिसिन्स वगैरह देखा होगा, तो उसमें और भी इंग्रेडिएंट और भी सारे सब्सटेंस मिले होते हैं, तो कैसे वो बॉन्डेड होते हैं एज ए केमिकल बॉन्डेड अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा वो एक दूसरे से होल्ड होते हैं एक केमिकल स्पीसीज में। तो वहीं पे ये केमिकल बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सीन आता है कि आइटम्स कैसे वाई केमिकल आइटम्स फॉर्म्ड, केमिकल आइटम्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं, मतलब आइटम्स द्वारा कैसे, मतलब मॉलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं। तो देखिएगा, आइटम्स हैव द हाइयर एनर्जी द मॉलिक्यूल देन मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या होता है कि जो आइटम्स होते हैं वो जो है बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी होते हैं एज़ कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स के। तो इस कारण वो हाई एनर्जी होने के कारण वो किसी के साथ रिएक्ट करेंगे। ऑब्वियसली सी बात है। देखिएगा, अब वो रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। दूसरा पॉइंट में क्या है कि द अटेंस द स्टेबिलिटी आइटम्स आर द कंबाइंड टू फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। और वो क्या करेंगे, किसी दूसरे आइटम्स के साथ वो क्या करेंगे, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी को शेयर करेंगे और वो आपस में दूसरे आइटम्स को अपने आप में जोड़ लेंगे। तो उनमें क्या होगा, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या होगा, वो एक स्टेबल्स एक मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। तो इस तरीके से जो आइटम्स के वाई आइटम्स फॉर्म आइटम्स, केमिकल आइटम्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो इस दो पॉइंट से हम कह सकते हैं। देखिएगा, उसके बाद मैंने लिखा है कि व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू आइटम्स। किसी भी केमिकल व्हेन केमिकल आइटम, जब भी केमिकल बॉन्ड्स तभी फॉर्म्ड होगा दो आइटम्स के बीच में, जब क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा ग्रेटर होना चाहिए रिपल्सिव फोर्स से। तो जैसा कि आपने देखा होगा आइटम्स, और अगर हम दो आइटम्स ले लें और उसमें एक इलेक्ट्रॉन्स में भी मूव करते हैं, दूसरे सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो मूव करने के कारण पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपल करेगा, लेकिन वहीं पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो आइटम्स केमिकली बॉन्ड तभी फॉर्म्ड होंगे जब वो क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ऑलवेज ग्रेटर देन होगा रिपल्सिव फोर्स से। तो ठीक है, देखिएगा क्या कंडीशंस होते हैं। कंडीशंस फॉर द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशंस होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले बॉन्ड लेंथ हमें जानना ज़रूरी है, ये बॉन्ड फॉर्मेशंस के लिए बहुत मस्ट है। और बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है। बॉन्ड मैंने जैसा कि लिखा है ऊपर, बॉन्ड लेंथ पहले से लिखने से पहले लिखा है व्हेन द AF अट्रैक्टिव फोर्स ओवर्स कम रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, तो उसमें देखेंगे इसके अंतर्गत बॉन्ड लेंथ जो होता है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है, किन्हीं दो इंटर न्यूक्लियर आइटम्स के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वही हमारा क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब बॉन्ड लेंथ हमने समझ लिया कि कोई दो न्यूक्लियस के बीच, दो आइटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस, वही बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। ये कंडीशन फर्स्टली होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। दूसरा, बॉन्ड एनर्जी भी होना चाहिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड फॉर्मेशंस होने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही हमारी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। अब यहाँ पे हम दूसरे वाले पेज में देखेंगे कि जो बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो केमिकल बॉन्ड मेनली दो टाइप्स के होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और वीक बॉन्ड होते हैं। तो मैंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंतर्गत 4 पॉइंट आपके आते हैं, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। सबसे फर्स्ट जो है आयनिक बॉन्ड है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड है, तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और फोर्थ इज अ मेटेलिक बॉन्ड है। वहीं पे हम देखते हैं वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड दो टाइप्स के होंगे। केमिकल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और वंडरवाल फोर्स होते हैं, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में हम
दो टर्म में डिवाइड करेंगे, इंटर मॉलिकुलर में और इंट्रा मॉलिकुलर में डिवाइड करते हैं। और वहीं वंडरवाल फोर्स को हम क्लासिफिकेशंस करेंगे कुछ इस तरीके से, डीपी और डीपी, इसका मतलब होता है डाइपोल फोर्स, इसको हम कैसम फोर्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा हमारे पास डीपी आईडीपी, इसका मतलब है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, डिवे फोर्स के नाम से भी जानेंगे हम इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके नीट वगैरह में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स का दूसरा नाम क्या होता है, तो आपको डिवे फोर्स ध्यान रखना है। इसी तरीके से इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में लंदन फोर्स इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम होता है डिस्पर्शन फोर्स बोलते हैं। एक चीज़ और भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आयन होता है वो डाइपोल एंड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल्स नॉट कंसिडर्ड एज अ वंडरवाल फोर्स, मतलब आयन जो होते हैं डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल वो कभी भी वंडरवाल फोर्स में कंसिडर नहीं किए जाते हैं। तो इस तरीके से है गाइस कुछ। तो हम क्या करेंगे, अब हम आज की वीडियो को यहीं तक समाप्त करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और बिल्कुल इस चीज़ को पढ़ते रहिएगा। मैं एक एक करके केमिकल बॉन्ड्स के सारे क्लासिफिकेशंस में आपको बताऊंगा, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सब कहाँ बॉन्ड बनते हैं और कैसे बनते हैं, इनका डेफिनेशन के साथ में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।